झारखंड राज्य 22 साल का हो चुका है और इसका स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल होना था। लेकिन ऐन वक्त पर उनका कार्यक्रम रद्द हो गया और राष्ट्रपति सीधे उलीहातू पहुंची। वहां उन्होंने बिरसा मुंडा के समाधि जन्मस्थली पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किया और वहीं से वापस राज्यपाल रांची एयरपोर्ट पहुंचकर यहां से एमपी के लिए रवाना हो गई। और जो मुख्य कार्यक्रम था, मुख्य समारोह था मोरहाबादी मैदान में, वहां पर राज्यपाल को भी शामिल होना था। ऐन वक्त पर यह पता चलता है कि राज्यपाल भी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। आखिर क्या वजह है? पहले राष्ट्रपति का दौरा रद्द हुआ, अब राज्यपाल इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हो रहे हैं। थोड़ी मायूसी हुई लोगों को और ऐन वक्त पर भी शिबू सोरेन को मुख्य अतिथि बनाया गया है। लेकिन इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी जुड़े हुए हैं। रंजन जी, पहले राष्ट्रपति का दौरा रद्द होना, फिर राज्यपाल का कार्यक्रम में नहीं पहुँचना, कुछ राजनीति से जोड़कर इसे देख रहे हैं या ये कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी? या वो कहूँगा, लेकिन उससे पहले सबसे पहले तो धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को शत शत नमन हम करते हैं और झारखंड वासियों को झारखंड स्थापना दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, ये चीज़ें जो राष्ट्रपति का पद और जो राज्यपाल का पद होता है उसे राजनीति से अलग रखा जाता है। लेकिन अब सच्चाई क्या है, चूँकि मुझे लगता है जो आपने कहा कि 22 साल का सफ़र हो गया झारखंड का, अब इस 22 साल के जो इतिहास है झारखंड का, उसमें शायद ये पहला अवसर होगा कि झारखंड स्थापना दिवस के लिए जो मुख्य समारोह हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि जो बनाए गए वो नहीं आए। पहले राष्ट्रपति का कार्यक्रम टला, जो 2 दिवसीय दौरा था वो 1 दिवसीय हो गया और वो उलीहातू गई, वहाँ पर भगवान बिरसा को नमन किया और फिर वापस चली गई। उसके बाद राज्यपाल को बनाया गया, महामहिम राज्यपाल को, और वो भी इस समारोह में नहीं पहुंचे हैं। तो अब इसके बाद जैसा आपने बताया कि शिबू सोरेन जी को मुख्य अतिथि बनाया गया है, लेकिन राज्यपाल अगर इस कार्यक्रम में नहीं आए हैं तो इसकी अब बिल्कुल सही वजह क्या है ये तो बेहतर राज्यपाल ही बता सकते हैं। लेकिन जो बाहर से देखने पर लगता है और जो समीक्षा की जा रही है कि राजभवन और जो सरकार के बीच का जो रिश्ता है वो बहुत तल्ख हो गया है पिछले कुछ एक महीनों में, और वो लिफाफा से जो स्टार्ट हुआ है वो जो तल्खी है वो डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री की तरफ से एक हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है, क्या ये उसका प्रभाव है? अब सही क्या है ये तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री ही जानते होंगे, लेकिन जो आप एक अनुमान लगा सकती हैं उसमें ये दिखता है। इसके अलावा राज्यपाल की एक बाइट पर आपने ध्यान दिलाया था रंजन जी आज की, जब राष्ट्रपति पहुंची थी एयरपोर्ट पर, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने जो बाइट दिया वही बता रहा था कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। हाँ, वो जो बाइट जो सुना हम लोगों ने उसमें उन्होंने जो अपना कार्यक्रम बता रहे थे वो तो वहाँ पर वो माल्यार्पण करने के बाद उन्होंने बताया था कि वो बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली पर जाएंगे, भगवान बिरसा के, और फिर वहाँ पर फिर राष्ट्रपति वहाँ से लौट जाएंगी। तो वो यहीं तक की बात उन्होंने बताई थी। तो अब पता नहीं ये पहले से तय था या क्या हुआ। अब एक और बात दिलचस्प है कि क्या राज्य सरकार ने मुख्य अतिथि बनाने से पहले राज्यपाल की अनुमति ली थी या नहीं ली थी, ये भी एक सवाल बनता है कि, और वक्ता को मुख्यमंत्री को ईडी ने बुलाया हुआ है। तो अब राष्ट्रपति का प्रोग्राम क्यों टला ये तो पता नहीं, लेकिन क्या कहीं ये एक कारण तो नहीं कि जिस वजह से राष्ट्रपति नहीं आई, क्या वही वजह राज्यपाल के नहीं आने का भी है? ये एक वजह मुझे दिखती है कि शायद हो सकती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि, और बार बार इस चीज़ को कहूँगा कि बिल्कुल सटीक कारण और बिल्कुल सही कारण क्या है वो बताना हमारे आपके वश की बात नहीं है। ये सच क्या है ये तो महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री ही बता सकते हैं, माननीय मुख्यमंत्री की हाँ क्या बात हुई है। लेकिन जो भी हो, 22 साल में ये पहली बार है कि मुख्य अतिथि नहीं आए। फिर भी झारखंड का स्थापना दिवस है, हम सब यही कामना करते हैं कि हमारा राज्य
फले फूले, खूब तरक्की करे और विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ते रहे, विकास के नए आयाम तय करे। यही सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल यही कामना सभी की है और जो उत्साह था उसमें थोड़ी कमी ज़रूर आई, क्योंकि राष्ट्रपति को लेकर भी लोगों में काफ़ी उत्साह था। यहाँ रह चुकी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल के तौर पर काफ़ी लंबी सेवा उन्होंने दी और अब वापस जब राष्ट्रपति बनकर आने वाली थी तो एक अलग उत्साह था। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और झारखंड भी आदिवासी राज्य, आदिवासी बहुल राज्य है, ऐसे में उम्मीदें थीं। उनका दौरा टला तो राज्यपाल मुख्य अतिथि थे लेकिन वो भी नहीं पहुंचे, तो थोड़ी मायूसी ज़रूर हुई, लेकिन फिर भी खुशहाली है कि हमारा राज्य आगे बढ़ता जा रहा है और अब 22 सालों का हो गया। बने रहिए आप न्यूज़ 22 स्कोप के साथ।